नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल से मैं अवनीश शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुबह के इस वीडियो में प्रतियोगी जीवन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। दोस्तों, सूचनाओं को विस्तार में शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। वह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं हमारे चैनल के माध्यम से प्रेषित की जाती हैं। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8543856728। इस पर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अब सूचनाओं पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो पहली सूचना उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज से है। विज्ञापन संख्या 50 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से संबंधित है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, संशोधित पाठ्यक्रम के अनुरूप होगी परीक्षा, अभ्यर्थियों को नई तिथि का इंतजार। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए तैयार हो रहा है प्रश्न बैंक। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए प्रश्न बैंक तैयार कर रहा है। इस बार परीक्षा नए सिलेबस के अनुरूप होगी। सभी विषयों के प्रश्न बैंक तैयार किए जा रहे हैं। प्रक्रिया अंतिम दौर में है और इसके बाद आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा तिथि घोषित करेगा। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के तहत 49 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर भर्ती होनी है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 26 मई से लिखित परीक्षा भी प्रस्तावित थी, लेकिन कोविड के मद्देनजर परीक्षा स्थगित कर दी गई है। कोविड के कारण ही आयोग के बाकी कामकाज भी पूरी तरह से ठप हो गए थे, जिसमें प्रश्न बैंक बनाने, केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया भी शामिल थी। इसके साथ ही प्रधानाचार्य के पदों पर भर्ती के लिए जारी इंटरव्यू और अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया भी रोक दी गई थी। हालात सामान्य होने के बाद अब प्राचार्य के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू और अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की नई तारीख घोषित नहीं हुई। आयोग को सभी 49 विषयों का प्रश्न बैंक तैयार करना है। इसके बाद सभी विषयों का सिलेबस भी रिवाइज किया जा रहा है। लिखित परीक्षा संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों, ये जो है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का स्वप्न देख रहे हैं सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए बड़ी खबर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संशोधित पाठ्यक्रम के अनुरूप होगी परीक्षा, अभ्यर्थियों को तिथि का इंतजार। तो यदि हम तिथि की बात करें तो जून महीने में ही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा तिथियां पर निर्णय ले लिया जाएगा और जैसा कि आप जानते हैं कि यह परीक्षा 4 चरणों में आयोजित कराई जाएगी। तो कुल मिलाकर के 2 महीने का समय, यदि संडे संडे परीक्षा होती है तो, क्योंकि और भी आयोगों की परीक्षाएं हैं, लोक सेवा आयोग की होगी, माध्यमिक शिक्षा की आयोग की होगी, तो इस प्रकार से 1.5 से 2 महीने इस परीक्षा को कराने में लगेगा। बात करेंगे संशोधित पाठ्यक्रम के अनुरूप होगी परीक्षा। संशोधित यदि पाठ्यक्रम की बात की जाए तो इस बार जो विज्ञापन संख्या 50 है, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के सिलेबस को रिवाइज किया गया है और 47 विषयों के पाठ्यक्रम को संशोधित किया गया है। सभी विषयों के सिलेबस को परिवर्तित किया गया है, किंतु फर्स्ट पेपर की यदि सामान्य अध्ययन की बात करूं, जीएस पार्ट की बात करूं, तो इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया गया है। जो पुराना सिलेबस था, जो आयोग की वेबसाइट पर, उसी को अपलोड कर दिया गया है। तो सामान्य अध्ययन में कोई संशोधन नहीं है, सब्जेक्ट में संशोधन किया गया है। तो संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर ही आपको अपनी तैयारी करना चाहिए। और हाँ, प्रत्येक यूनिट को खोज करके, अभी आपके पास टाइम है, कोई भी यूनिट छूटनी नहीं चाहिए और ना ही कोई टॉपिक छूटना चाहिए। पूरा जो है खोज करके, किताबों से ढूंढ करके, लाइब्रेरी जा करके हर एक चीज अच्छी प्रकार से ढूंढिए, उनको नोट करिए और पूरी तरह से तैयार करिए। इस तरह से अगर फर्स्ट पेपर की सामान्य अध्ययन की बात करूं तो सामान्य अध्ययन में कोई संशोधन नहीं है। यह जो है कुल मिलाकर के 5 यूनिट में पूरा विभाजित है। सामान्य अध्ययन जैसे समसामयिक मुद्दे, शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, मानव एवं पर्यावरण, भारतीय इतिहास एवं भूगोल, भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था। तो इनको क्या करना है कि आपको, जैसे समसामयिक मुद्दे की फर्स्ट यूनिट की मैं बात करूं
तो इसको आप दिन प्रतिदिन तैयार करते जाइए। इसमें 4 पॉइंट हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं एवं मुद्दे, प्रमुख व्यक्तित्व, खेल समाचार, विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम शोध। इसी तरह से इनको आपको क्या करना है, प्रतिदिन की जो घटनाएं होती हैं, करंट अफेयर प्रतिदिन का आप तैयार करते जाइए। इसके बाद परीक्षा के पहले 1 साल पहले तक का सिलेबस आपको तैयार करना होगा। यदि करंट अफेयर के लिए कोई महत्वपूर्ण बुक की मैं बात करूं तो इसके लिए घटना चक्र की बुक आती है, तो उसको ले लीजिएगा। इससे आपका सारा जो है साल भर का करंट अफेयर कवर हो जाएगा। शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति की बात की जाए तो इसमें शिक्षण, प्रकृति, उद्देश्य, आवश्यकताएं, विधियां, मूल्यांकन शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। शोध तात्पर्य व प्रणाली, आंकड़ा, शोध, संकलन एवं विश्लेषण, भारतीय उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास में यूजीसी की भूमिका। तो दोस्तों इसको देखने से पता चलता है कि जो यूजीसी का जो फर्स्ट पेपर है उससे सिलेबस मिलता जुलता है। तो कोई भी किताब यूजीसी की ले लीजिएगा और नेट की, और उसके आधार पर उसमें सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल जाएगी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तात्पर्य, लाभ एवं दुष्परिणाम, इंटरनेट एवं ईमेल, सूचना एवं संचार संबंधी संक्षेपण, मानव एवं पर्यावरण चौथी यूनिट है। इसी तरह से भारतीय इतिहास एवं भूगोल, भारतीय इतिहास के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं सौरमंडल, भारत का सामान्य भूगोल। इसी तरह से भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग। इस प्रकार से संपूर्ण जो है पूरे पाठ्यक्रम को शामिल, इसमें भारतीय संविधान के पाठ्यक्रम को शामिल कर लिया गया है। जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी, योजना, ये सब जो है कृषि, उद्योग, व्यापार, धन, मुद्रा, बैंकिंग, अर्थशास्त्र के, इकोनॉमिक्स के भी इसमें कुछ टॉपिक शामिल किए गए हैं। तो प्रश्न पत्र के लिए पैटर्न की बात करूं तो 70 + 30 = 100 ये पैटर्न रहेगा। 70 प्रश्न आपसे सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे और 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन से संबंधित होंगे। तो परीक्षा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आप सभी से आग्रह है कि सामान्य अध्ययन और सब्जेक्ट को दोनों को अच्छी प्रकार से तैयार रखिए। जो पॉइंट आपका कमजोर हो, जो टॉपिक कमजोर हो, उस पर ज़्यादा ध्यान आपको फोकस करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आप अगली महत्वपूर्ण खबर है, चयनितों को दस्तावेज जमा करने का अंतिम मौका। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 47 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर प्रतीक्षा सूची में से चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेज जमा करने का अंतिम मौका दिया है। चयनितों को अब 28 जून तक सभी अंक पत्र व प्रमाण पत्र जमा करना होगा। इस समय सीमा तक आयोग में सारे दस्तावेज जमा न करने वाले चयनितों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर है, अब यूपीटीटी 2020 के आवेदन का इंतजार। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 का आवेदन अब शुरू होने का इंतजार है। वजह शासन ने यूपीटीटी के प्रमाण पत्र को आजीवन मान्य कर दिया है, लेकिन नए विज्ञापन के संबंध में अभी निर्देश नहीं दिया गया है। ज्ञात हो कि कोरोना संकट की वजह से परीक्षा संस्था ने 11 मई को विज्ञापन जारी नहीं किया है। यूपीटीटी प्रक्रिया शुरू कराने के लिए शासन के अनुमोदन का इंतजार है। बेसिक शिक्षा विभाग ने 15 मार्च को यूपीटीटी 2020 का आयोजन कराने की समय सारणी तय करते हुए शासनादेश जारी किया था। इसके लिए 11 मई को विज्ञापन प्रकाशित करने व ऑनलाइन आवेदन करने के लिए रजिस्ट्रेशन 18 मई की दोपहर से शुरू होकर अंतिम तारीख 1 जून तय थी। उस समय कोरोना का संक्रमण बढ़ने से कोरोना कर्फ्यू की समय सीमा निरंतर बढ़ रही थी, उससे विज्ञापन स्थगित कर दिया गया। शासन ने बुधवार को मुख्यमंत्री के निर्देश पर यूपीटीटी के प्रमाण पत्र को आजीवन मान्य करने का आदेश दिया है। यूपीटीटी 2020 के विज्ञापन एवं आवेदन लेने की प्रक्रिया पर चुप्पी साध रखी है। नए अभ्यर्थियों को इसका इंतजार है। तो देखते हैं अब नई परीक्षा तिथियां यूपीटीटी की कब घोषित की जाती हैं। बात करते हैं संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2021 की, तो पूरा समय सारणी इसकी जारी कर दी गई है और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर मैं आपको बता रहा हूँ। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की अंतिम तिथि 18 फरवरी 2021। ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 15 मार्च 2021। विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन की तिथि 16 से 22 मार्च 2021। प्रवेश पत्र डाउनलोड होने की तिथि 10 मई 2021। प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि 19 मई 2021 और प्रवेश परीक्षा के परिणाम की घोषणा की तिथि है
20 से 25 जून 2021 और ऑनलाइन काउंसलिंग की तिथि 12 जुलाई 2021 और शैक्षणिक सत्र आरंभ होने की तिथि 2 अगस्त 2021। तो इसमें क्या था, ये पुरानी घोषित किया गया था पुराना कार्यक्रम, लेकिन नए कार्यक्रम के आधार पर यहाँ पर देखें आप। अतः कोविड-19 महामारी के कारण आपके अनुरोध के दृष्टिगत उक्त शासनादेश दिनांक 12 फरवरी 2021 द्वारा पूर्व में निर्धारित कार्यक्रम कार्य योजना को निम्नवत संशोधित किया जा रहा है। तो ये पुरानी तिथियां थी, अब नए कार्यक्रम के अनुसार यहाँ पर आप देख रहे हैं। परीक्षा की तिथि 18 जुलाई 2021, प्रवेश परीक्षा के परिणाम की घोषणा की तिथि 5 अगस्त 2021, ऑनलाइन काउंसलिंग की तिथि 10 अगस्त 2021 और शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने की तिथि 30 अगस्त 2021 है। तो संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड में बैठ रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है और आप अपनी तैयारी अच्छी प्रकार से करके जाइए। 18 जुलाई को आपकी परीक्षा संभव होनी है। इसके बाद हिंदी में पीएचडी प्रवेश का रास्ता साफ। क्रेड 2019 का विवाद दूर, 19 सीटों पर प्रवेश के लिए 15 जुलाई तक मांगे गए अभिलेख। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सत्र 2019 के तहत पीएचडी प्रवेश का विवाद दूर कर लिया गया है। बची हुई सीटों पर प्रवेश के लिए 2019 की संयुक्त प्रवेश परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों से आवेदन सहित उनके अभिलेख मांगे गए हैं। 2019 की प्रवेश परीक्षा का विवाद दूर होने के बाद अब क्रेड 2020 के तहत हिंदी में पीएचडी प्रवेश का भी रास्ता साफ हो गया है। 12वीं के लिए 30-30-40 का फार्मूला सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी। सीबीएसई आईसीएसई 31 जुलाई तक घोषित करेंगे परिणाम। इसके बाद अगली खबर है, प्रमोशन के लिए दिन भर चला हंगामा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पहुंची कई थानों की फोर्स, आश्वासन मिलने के बाद ही माने छात्र। सभी छात्रों को न्यूनतम 60% अंक दिए जाने की मांग उठी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के प्रमोशन के मसले पर बृहस्पतिवार को परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में दिन भर हंगामा होता रहा। एनएसयूआई के छात्रों ने परीक्षा नियंत्रक कार्यालय का घेराव कर देर शाम तक कार्यालय के मुख्य गेट के बाहर धरने पर बैठे रहे। स्थिति तनावपूर्ण होने पर कई थानों की फोर्स भी पहुंच गई। यहाँ पर आप देख रहे परीक्षा नियंत्रक कार्यालय पर धरने पर बैठे छात्रों को समझाती पुलिस। 12वीं कक्षा के प्रैक्टिकल के लिए दिशा निर्देश जारी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बृहस्पतिवार को 12वीं कक्षा के प्रैक्टिकल के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य विश्वविद्यालय रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय में जल्द ही शामिल होंगे नए संकाय। स्थापना दिवस पर हुई गोष्ठी पर बोले कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार। वर्तमान में देश में तकरीबन 900 विश्वविद्यालय, इनमें हमें अपनी पहचान बनानी होगी। इस समय विश्वविद्यालय में केवल कला एवं वाणिज्य संकाय है, लेकिन आगामी वर्ष में अन्य संकायों को भी शामिल करने की योजना पर कार्य चल रहा है। नए सत्र में यूजी, पीजी, पीएचडी में होगा कक्षाओं का संचालन। इसके बाद अंतिम सेमेस्टर की होगी ऑफलाइन परीक्षा, अन्य होंगे प्रमोट। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोरोना संक्रमण काल में अपने विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। शासन के निर्देश के क्रम में विश्वविद्यालय प्रशासन ने सिर्फ यूजी, पीजी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं कराने का निर्णय लिया है। सभी और से सभी को प्रमोट किया जाएगा। डीयू में दाखिले के लिए पंजीकरण जुलाई के मध्य में शुरू हो जाएंगे। कुलपति विश्वविद्यालय प्रशासन को सीबीएसई के बाद दूसरे राज्यों के बोर्ड की परीक्षाओं का भी इंतजार। इसके बाद एएसओ के 22 पदों के लिए इंटरव्यू 5 से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में राज्य नियोजन संस्थान उत्तर प्रदेश के तहत सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 22 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 5, 6 व 7 जुलाई को सुबह 10 बजे और दोपहर 2 बजे से होगा। यह जानकारी आयोग के उप सचिव विनोद कुमार सिंह ने दी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश न्याय विभाग के तहत राजकीय हस्तांतरक के एक आरक्षित पद पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 2 जुलाई को अपराह्न से होगा। चिकित्सा शिक्षा में भर्ती के लिए इंटरव्यू 1 एवं 2 को। लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा शिक्षा विभाग में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू की तिथियां जारी कर दी गई है और यह यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसके तहत आचार्य अर्थो सर्जरी, आचार्य न्यूरो सर्जरी एवं आचार्य सामान्य सर्जरी के पदों के लिए इंटरव्यू 1 जुलाई एवं आचार्य एनेस्थीसियोलॉजी के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 2 जुलाई को होगा। छात्र संघ बहाली के लिए पूर्व पदाधिकारियों का समर्थन। इसके बाद अगली खबर है, वंचित अभ्यर्थियों को मौका देने की मांग। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत हिंदी एवं सामाजिक विज्ञान विषय में चयनित अभ्यर्थी जो अभिलेख सत्यापन प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सके हैं, उनको एक बार फिर से मौका दिए जाने की मांग उठी है। यूपी बोर्ड जोड़ेगा हाई स्कूल के 50% अंक। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के
56 लाख विद्यार्थियों की प्रोन्नति का फार्मूला लगभग तय कर लिया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा तैयार फार्मूले में इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को हाई स्कूल के 50% तथा कक्षा 11 के 40% व इंटर के प्री बोर्ड के 10% अंकों को जोड़ करके उनको आगे प्रोन्नत किया जाएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय छात्रों को करेगा प्रोन्नत, अंतिम वर्ष की होंगी परीक्षाएं। विश्वविद्यालय ने लिया फैसला, प्रश्न पत्रों की संख्या हुई कम। इंजीनियरिंग और एमबीए के अंतिम वर्ष के छात्र भी देंगे परीक्षा, जल्द जारी होगी समय सारणी। राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज में प्रवक्ताओं की भर्ती, यहाँ पर एक देख रहे हैं दोस्तों, बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रदेश के राजकीय आश्रम पद्धति के कॉलेजों में प्रवक्ताओं की भर्ती कर रहा है। आयोग ने 124 पदों का संक्षिप्त विज्ञापन जारी कर दिया है, जबकि विस्तृत विज्ञापन शुक्रवार को घोषित होगा। उसी के साथ ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 जुलाई पर रखी गई है। अभ्यर्थी वेबसाइट पर विस्तृत विज्ञापन देख सकते हैं। अभ्यर्थियों के ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। जो भी राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज में प्रवक्ता बनना चाहते हैं, यहाँ पर 124 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है और इन्हीं पर भर्ती की जाएगी। तो इसके बाद दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी से पीएचडी का रास्ता साफ। खिचड़ी पढ़ाई पर भी मिलेगी स्नातक की डिग्री। नए शैक्षणिक सत्र से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय समेत सभी राज्य विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है। इसमें छात्रों को स्नातक में कला, विज्ञान, कॉमर्स किसी भी संकाय के विषय चुनने की आज़ादी है। ऐसे छात्र जो कला, विज्ञान और कॉमर्स तीनों संकायों के विषय यानी विषयों की खिचड़ी बनाकर पढ़ेंगे, उन्हें बैचलर ऑफ लिबरल एजुकेशन की डिग्री दी जाएगी। इसके बाद तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।